हेलो एवरीवन, एक जस्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम और यहाँ पर जो हम सॉल्यूशन देने वाले हैं दोनों के लिए है। सीधा ही स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 से जस्ट पहले जो आप इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखेंगे वो कुछ इस तरह से हैं, आपके बुक में दिए गए हैं। आपका काम क्या है, आप इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 1 से 19 हम सॉल्व करना चाह रहे हैं और क्वेश्चन 10 तक हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। 116 से 119 पेज नंबर तक हम चलेंगे पहले। तो आपका एक नैतिक कर्तव्य है कि आप अपने में क्वेश्चन मार्क करें, मतलब क्वेश्चन को टिक करें कि क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है। आपके बुक में अगर अलग दिया है तो आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो सेम ही दिया है सबके में, मेरे पास भी नई बुक है, ठीक है। नई बुक जो है वो 2018 में सबसे पहली वाली एडिशन आई थी। उसके बाद 2018 से पहले सिलेबस कुछ अलग चल रहा था, उस टाइम पे गणित और ज़्यादा कठिन था। स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले अगर सॉल्व करना है तो ये आपका मान लो अगर ब्लैंक क्वेश्चन पेपर हो गया, सॉरी आंसर शीट हो गया। ये भी नहीं लिखे हो आप, नंबर ऑफ रो वगैरह जो मैं लिखा हूँ ये भी आप अभी कुछ नहीं लिखे हो। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन नंबर, सॉल्यूशन, ठीक है। 1 है तो 1 और नंबर है तो जो नंबर, इससे ज़्यादा नहीं लिखोगे। और हिंदी में अगर लिखना है तो हल क्वेश्चन 1, ऐसा, इससे ज़्यादा नहीं लिखोगे। टाइम को बचाने का ज़रूरत है यहाँ पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 100 मिनट से 100 का तैयारी कर रहे हैं ना, तो हम लोग को बहुत एकदम छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं लिखा है, ठीक है, ऑर्डर नहीं दिया है और ऑर्डर पूछा है नीचे में। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो को ना यहीं पे m लिख लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रो को हम लोग m लिखते हैं। m कितना है चलो बताओ, 3 है, ठीक है। m लिख दिए 3। कॉलम है, कॉलम लिख लिए r, क्या सॉरी, कॉलम को क्या किससे दर्शाते थे हम लोग, n से दर्शाते थे। तो चलो कॉलम n आ गया। n कितना आ गया, ये 4 आएगा। तो n इक्वल टू 4, n ये C1 C2 C3 C4, तो n इक्वल टू क्या हो गया 4। ये क्या होता है यार, रो 1 रो 2 ये रो 3, तो m कितना हो गया, m 3 हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। सॉल्यूशन और हल क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके, ठीक है। अंडरलाइन नहीं करना है आपको, बस मैं आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। अच्छा, अब ऑर्डर पूछा है तो अब ना ऑर्डर हम लोग डायरेक्ट m क्रॉस n लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट m क्रॉस n कितना हो जाएगा, मतलब 3 × 4 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ रो के बगल में m नहीं लिखा रहता और n नहीं लिखा रहता तो देखो यहाँ पे नई चीज़ें हमें इंसर्ट करनी पड़ती। तो हमें ऐसे बताना पड़ता कि m क्या है, नंबर ऑफ रो है, ठीक है, और कॉलम क्या है, सॉरी n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स डायरेक्ट निकाल दोगे, m डॉट n लिख लो इसको, ठीक है। m डॉट n इक्वल टू 12, या तो डायरेक्ट 12 लिख देना क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, उसमें नहीं कटेगा आपका नंबर। ये शायद 2 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको 2 में से 2 पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, क्लियर है। कुछ मिस्टेक नहीं हो, नहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n का आपको बनाना है। तो a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस n सूक्ष्म रूप है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म है। तो नंबर 2 का सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन m क्रॉस n का आपको डिराइव करने के लिए बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, डिराइव करने के लिए बोला है। तो ये सॉल्यूशन लिखोगे आप, सॉल्यूशन क्वेश्चन 2, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 एक लेट is short form, let a equal to aij m cross n is short form of मैट्रिक्स, ठीक है। क्या लिखोगे, a इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का या अवयव का सूक्ष्म रूप है, ठीक है। और m क्रॉस n अवयव ऐसे बनता है, इसको देख लो ध्यान से, इसमें ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ रो कितना है, इसमें n है और n है, ठीक है। नंबर ऑफ रो और कॉलम, टोटल एलिमेंट कितने हैं, mn टोटल एलिमेंट है। ये सब आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्या, सॉरी ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, तो ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन नंबर 3 ये पूछा है, ठीक है। 3 स्केलर नंबर से जानते हैं तो डायरेक्ट लिख दो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। बगल में ऐसे लिख दो और डायरेक्ट गुणा कर दो। 3 कैसे डायरेक्ट गुणा हो जाएगा यार, है ना। कैसे गुणा होगा देखो, ध्यान से देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ जस्ट,
ठीक है। आपको अगर एग्जाम में ऐसा डिजाइन बनाने का मन कर रहा है सब में इंटू थ्री तो यहाँ पे बनाओगे ना आप सॉल्यूशन के नीचे, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं 3, ओके। हाँ ये 3, ये 6, ये 9, ये कितना होगा 12, 15, 18, 21, 24 या 27। अगर कुछ मिस्टेक होता है बाई चांस तो आप देखेंगे ध्यान से, इतनी चीजें आपको भी समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं दिया है, अगर तुम चाहो तो ऑर्डर लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी 3x3 का ही मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का ही बनेगा। स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये चेंज होता है क्या, वैल्यू चेंज होता है क्या? नहीं, किसका m×n का वैल्यू चेंज नहीं होगा ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पर, ठीक है। आयु का आयु से गुणा करेंगे तब वो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। एक बार देख लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में और क्या पूछा है। जस्ट सेकंड, बुक पता नहीं बंद कैसे हो गया अचानक तो नहीं। चलो क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से डील कर रहे हैं? नहीं, और कुछ नहीं है, आप मैच कर लेना। चलो ये आप लिख दोगे ना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, या प्रॉपर्टीज लिख देना डायरेक्ट यार, बस प्रॉपर्टीज। अगर टाइम आपको ज्यादा ही बचाने तो बाय प्रॉपर्टीज, ठीक है। अवयव के गुण से, इसको भी शॉर्ट कर दूंगा मैं, कुछ आपको अच्छा सा ट्रिक बता दूंगा जिससे आपका इसमें मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। हम लोग बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड का तैयारी में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। आपको भी आदत डालना है, अगर आपके पास पर्याप्त पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप हर क्वेश्चन से पहले उसका सॉल्यूशन ऐसे लिखने का ट्राई करो, ठीक है। और पैसे नहीं है तो एग्जाम में कर लेना ये, पर लिखने का ट्राई एटलीस्ट साइड में तो ऐसे ही लिखना है यार, ठीक है। अगर कॉपी बचाना चाहते हो अपने घर का, सरकार का कॉपी, तो क्यों ही बचाना चाहोगे, मत बचाना, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी देखेंगे, क्विक रिवीजन है, क्विक वो है, ओवरव्यू है। पर मैं फिर 1 से 10 तक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा ना बैठ के कि ये क्विक ओवरव्यू है, तो सर फिर से इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को अभी 3 बजे कहीं पहुंचना है। चलो पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे होगे। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। a+b है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है और a+b फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है, चलो ठीक है। अब क्या करोगे, अब सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करोगे? देखो सॉल्यूशन नंबर 5 नहीं लिखा हूं क्या मैं? अच्छा 4 नंबर होमवर्क है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, इसीलिए देखो मैं कल बोला था मैं उसको नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 वो आप देखोगे, कुछ उसमें ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। कुछ नहीं बन रहा है तो पूछना, कहीं से कांटेक्ट कर लेना, पूछना। ये क्या है, ऐसे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार नहीं लिखोगे। इंग्लिश में तो डायरेक्ट गिवन लिख दो, बाय गिवन, बाय गिवन डेटा, ठीक है। हिंदी में प्रश्न से लिख लो, हिंदी में क्या लिख लो, प्रश्न से। टाइम बच गया ना, प्रश्नानुसार बड़ा लग रहा है, प्रश्न से, ठीक है। a+b डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। हम लोग को इसमें सॉल्व कहाँ पे करना है उसको ध्यान देना है ना आपको। इसमें आपको a+b सॉल्व नहीं करना है। a+b के बाद देखो क्या आ रहा है, a² + c² a² + b² 2ab आएगा ना ये, ठीक है, 2bc, हाँ ठीक है। तो अब देखो ये इसमें कुछ लग रहा है क्या, a+b का होल स्क्वायर लग रहा है ये, ठीक है। और a - c, ये आगे देख लेना कि क्या किसका आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको खुद से भी करनी पड़ेंगी, अगर मेरे से कभी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह होता है तो बिल्कुल आप ध्यान देंगे। वैसे तो मैं अपनी वीडियोस को रिव्यू करता हूँ रोज़, तो मेरे को पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो वो मैं अगले वीडियो में कवर कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। a+b निकालना है इसमें अगेन, ठीक है। फिर कैसे क्या लिखोगे, पहले तो क्या लिखोगे, सॉल्यूशन नंबर 6, ठीक है, हल 6, ठीक है। फिर कैसे लिखोगे, गिवन, बाय गिवन डेटा, ठीक है, बाय गिवन डेटा, या फिर प्रश्न से अगेन, ठीक है, या प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। टाइम रहता है इतना, आप ये चीजें लिख सकते हो, और अगर आप लिखोगे तो पूरी नंबर आएंगी। sin² x + cos² x सारे जगह पे बन रहा है भाई। a+b निकाल के देख लेना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आंसर से पहले आप लिख सकते हो। आंसर से अगर पहले लिख रहे हो तो ऊपर लिखोगे sin² थीटा। अच्छा ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलो देखते हैं, = 1 1 आ गया ना, ठीक। sin² थीटा + cos² थीटा = 1, ठीक है। सिंस sin² थीटा + cos² थीटा = 1, हिंदी में भी सेम आप मतलब यही साइन लगाओगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आंसर। लास्ट में क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे या हल लिख दोगे, ठीक है। ये जरूर लिखना,
मतलब आपको हाईलाइट कर दे रहे हो ना आपकी, आप यहाँ पे आपका आंसर है। एग्जामिनर अगर आपसे इंप्रेस है तो आप डायरेक्ट नीचे देखेगा आपको और तुरंत आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन लग रहा है। चलो देखते हैं आगे। 7th नंबर देखो, 3a 5a निकालना है किसी मैट्रिक्स में और पूछा है कि 3a माइनस 5b, सॉरी a और b दिया है। ठीक है, a और b आपको मैट्रिक्स दिया है क्वेश्चन में, जो मैट्रिक्स दिया है उसको पढ़ लो। 3a का वैल्यू निकालोगे पहले, फिर 5a का वैल्यू निकालोगे और क्या करोगे, इसको लिख दो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह के गुण से। ठीक है, पहले बताया ना, आव्यूह के गुण से। चलो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे क्या आंसर या हल। ठीक है, 3a 5a निकाल लेना, फिर 3a माइनस 5b का मल्टीप्लाई करना। डायरेक्ट ए बनाने का कोशिश मत करना प्लीज। ठीक है, गलत कर दोगे और तुरंत ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन लग रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। चलो आप ये देखो 8वें नंबर क्वेश्चन पे मैं सब सारा चीजें ऑप्शन में लिख के रखा हूँ कि क्या लिख सकते हो, दिया है लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो प्रश्नानुसार या दिए गए प्रश्न के अनुसार लिख सकते हो। ठीक है, या क्या लिख सकते हो, सिंपल लिखना यार, गिवन लिखना, और अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो दिया ही लिख सकते हो। ठीक है, या प्रश्न में दिया है इस टाइप का। पर ये आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट प्रश्न से उठा रहे हो तो आप ध्यान दो कि आपको ये चीजें जरूर लिखनी है वहां पर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन 29 करके सॉल्व करने लगोगे तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। हम यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये होगी कि हमें छोटी से छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, और पॉसिबल है, कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप 0 की जगह क्या लिखोगे पता है, साइन थीटा कॉस थीटा का 8 किससे करोगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। कैसे लिखोगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये आएगा ना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, या दोनों को सेम लिखना, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिखना और फिर 0 लिखना। ठीक है, यहाँ पे समझ गए होगे आई थिंक। ठीक, 1 1 और ये फिर अगेन मैं बता दिया कि ये या तो आप अगर आप लास्ट में लिख रहे हो तो बाय यूजिंग लिख दो, और अगर आप बीच में लिख रहे हो तो फिर ये कर लो और यहाँ पे ये डॉट बना दो और यहाँ पे क्या लिख दो, आंसर या हल। ठीक है, आगे बात समझ में। कुछ नोट मैं और बताने वाला था आपको, कहाँ गया, हाँ, ये अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि क्या आपको मैच करना है, क्वेश्चन मैच करना है। ठीक है, इलस्ट्रेटिव नंबर मैच करना है और पेज नंबर मैच करना है। ठीक है, आपके पास जो बुक है उसमें से, और जो हल दिया गया है उसको आप मैच करेंगे। जिस क्वेश्चन पे मैं बोलूंगा कि इसको स्टार मार्क कर लो, उसको स्टार मार्क भी करना रहेगा। ये मैं क्वेश्चन में शायद भूल गया हूँ अभी। ठीक है, पर उतना इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन नहीं है, हम बस सीख रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमको लिखना कैसे चाहिए। ठीक है, तो लिख के भी बताना पड़ेगा ना यार, बोलने से थोड़ी हो जाता है सारी चीजें, इसीलिए बस मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, x प्लस ए इक्वल टू 0 दिया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था इसीलिए मैं ले लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ठीक है, ये गिवन क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, x प्लस ए इक्वल टू ओ दिया है। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स दिया है, आव्यूह x का मान ज्ञात करना है। मैट्रिक्स दिया है, आव्यूह x का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये है क्या गिवन मैट्रिक्स, हाँ यही शायद, ये गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, अच्छा ये भी दिया है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखो क्या, गिवन। ठीक है, दिया है इतना। ठीक है, अब क्या करोगे, x प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस ए प्लस माइनस ए 0 प्लस माइनस ए ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, बगल में फिर क्या लिख दोगे, बाई प्रॉपर्टीज या बाई यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, x प्लस 0 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए को कैसे लिख सकते हो पता है, माइनस ए को आप हमेशा कैसे लिखोगे, -1 a ऐसे लिखोगे ना। ठीक है, ये ऐसे क्लियर है। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, -1 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए से, क्या हो जाएगा, एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये a इक्वल टू इतना दिया है, अगर ये दिया है a के इक्वल टू, a का वैल्यू देखो तो ये सब में माइनस कर दोगे। ठीक है, माइनस 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 माइनस। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, आप a प्लस बी और b माइनस ए, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आप लिखने का ट्राई करेंगे, जो हम लोग बोले कि प्रश्नानुसार सॉल्यूशन दिया है, ये सारी चीजें आप लिखने का ट्राई कीजिए और फॉलो फॉर मोर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।